जितने प्राण बाजू निकल जाएगी, श्वास निकल जाएंगे और ध्वनि भी बंद हो जाएगी तो छुट्टी, जितना आ जाएगी तो जिंदा। ये दो सनातन हैं, दो नहीं एक ही हैं। हाँ, मेथड दो हैं, उसके आगे आना और जाना दो रास्ते हैं, आने का रास्ता और जाने का रास्ता, लेकिन सनातन तो एक ही है। तो अगर दुनिया में जब हमने कहा है कि अगर आपको शांति लानी है, समृद्धि लानी है, जात पात को मिटा दीजिए, धर्मों को भी जो तथाकथित धर्म है मिटाइए, ये हर मानव का फर्ज बनता है, बड़े बड़े धर्म के ठेकेदारों का कर्तव्य है। तभी तो मैं कहता हूँ मुझे जनता से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो धर्म के गुरुओं से दिक्कत है जिन्होंने जनता को लड़ा के रखा है। जनता तो बोली वाली है। देखिए, आपके परिवार में बच्चा पैदा होता है, आप जो सिखाओगे वो सीख जाएगा। इसी तरह से हिंदू धर्म जो आपका जहाँ बनाया हुआ है उसमें बच्चा पैदा होगा, उसके नेजे मानेगा, उस पर चलेगा, उसके लिए मर मिटेगा। वो मुसलमान अपने कुरान के लिए मर मिटेगा, क्राइस्ट के जो ईसाई है वो तो बाइबल के लिए मर मिटेंगे। तो बुद्ध मत है, जैन मत है, तो इसलिए ये सारे मत मतांतर समय की धारा में आए, सनातन थोड़े हैं ये। सनातन एक ऐसी ऊर्जा है जो जिसके आने का रास्ता एक है और उसके जाने का रास्ता भी एक ही है, और वो है डिवाइन एनर्जी, जिससे पूरा विश्व चलता है। उसमें जात पात नहीं है, नो बैरियर। तो आपके इधर तो कितने संप्रदाय, कितने धर्म, कितनी जात पात, हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, सब जगह जात पात है। तो ये संप्रदाय सेक्ट हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, स्टीरियोटाइप कस्टम तो ये मान सकते हैं, बट दे कैनॉट रियलाइज द सनातन। उसको जानने के लिए उनको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, उसको जानने के लिए भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी, उसको जानने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ेगा जीते जी, और फिर जिंदा होना पड़ेगा। किसके द्वारा? वो अलौकिक सिस्टम है ना, वो हमने थोड़े बनाया है। जो बना हुआ सिस्टम में ढलो, आने के रास्ता कैसे आता है आदमी, ढलो, फिर जाने में उसी रास्ते से जाओ। तो आए कहाँ से थे? टॉप ऑफ द हेड। जाना कहाँ से है वापस? टॉप ऑफ हेड। आप ऊपर से ये चीज़ नीचे फेंक देते हो, ज़मीन पर आ जाती है, उसको आपने 10 मंजिल के पार लेना है, तो वो ज़मीन से उठाकर 10 मंजिल के पार उसी रास्ते से ले जाओगे तो पहुँचेगी ना। जहाँ से वो चीज़ गिरी है, आई है, उसी स्थान पर पहुँचाने के लिए, आपको उस स्थान पर ले जाने के लिए रास्ते आपके 10 हो सकते हैं, फाइनल सेंटर एक ही होगा। उस जगह ले जाने के लिए एक ही स्थान होगा ना। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके तो फिर सीधा होना पड़ेगा ना। इसी तरह से आपकी भ्रिकुटी के नीचे टेढ़े मेढ़े संप्रदाय हो सकते हैं, आपके मत मतांतर हो सकते हैं, लेकिन भ्रिकुटी के बाद व्हेन द गेट ऑफ सतगुरु इज ओपन, तो वहाँ से सबके लिए एक ही रास्ता है। इसलिए मैं कहता हूँ पहले मेडिटेशन करके, कैसे भी करते हैं आप, कौन से शब्द को कहते हैं, लेकिन अल्टीमेट जितना आपको भ्रिकुटी में प्रकाश आता है, उसके बाद ओम की ध्वनि ही आपको आगे ले जाएगी। फिर आपको अंदर से ही शब्द बदलते जाएंगे, अंदर से ही प्रेरणा मिलेगी, और अंदर से ही एक दिन आप अनस्ट्रक साउंड और अनलिमिटेड, अनइनरप्टेड प्रकाश जब आपको दिखेगा और साउंड आएगी, आपकी यात्रा पूरी होगी। फिर आपको सनातन की समझ आएगी, व्हाट इज सनातन। तो खोज कीजिए। मैं यहाँ मंच से, सत्संग के मंच से भारत देश को और यहाँ के बड़े बड़े शास्त्रार्थ करने वालों को, बड़े बड़े धर्म के ठेकेदारों को, धर्म के गुरुओं को ये विनय पूर्वक कह रहा हूँ कि जानिए, खोजिए, फिर इस पर टीका टिप्पणी कीजिए।
यहाँ ग्रंथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रंथ पढ़ के कहो उसने ये कहा वो कहा। मैं सिंपल सा बात कह रहा हूँ, उच्चारण कीजिए। 15 मिनट हर आदमी रोज़ अपने घर में सुबह दोपहर शाम उच्चारण करे और वो जो श्वास को देखे, बस। तो 15 चौके 60 दिन में 4 बार 15-15 मिनट उच्चारण करने में क्या दिक्कत है? इतने जितना तुम करोड़ों अरबों रुपया ये खर्च कर रहे हो किस पर? ये एक दूसरे के संप्रदाय को लड़ाने के लिए, वो सारा पैसा बचेगा आपका, तो लोग सुखी हो जाएंगे, लोग शांत हो जाएंगे, गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन तुम तो लड़ाई के लिए करोड़ों अरबों के हथियार खरीद रहे हो। ये भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व को करना है। हर कोई कहता है मेरा धर्म ठीक है, तो जब सबका धर्म ठीक है तो गलत किसी के नहीं, तो लड़ाई रोज क्यों लगी हुई है? बताइए ना। कहता है मैं भी ठीक तू भी ठीक, झगड़ा किस बात का है? इसका मतलब ना वो ठीक है ना वो ठीक है, दोनों अपने अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। हर एक के अंदर अपने अपनी को है, नहीं मेरा ही धर्म सही है, मेरी ही बात ठीक है। तो कैसे चलेगा? कैसे दुनिया में शांति आएगी? कैसे झगड़े खत्म होंगे? वो गुरु ने कोई उधर मैं 35 साल से कह रहा हूँ, उच्चारण कीजिए, शांत रहिए, काम बोलिए, बिल्कुल भी बोलना बंद कर दीजिए। किसने किया बोलना बंद? बताइए। इधर तो 100 लोग आएंगे मैक्सिमम, 50 60 70 100, ये बंद नहीं होते थे जो पूरा विश्व बंद होगा। तो मैं तो कह रहा हूँ कम से कम जो मेरे पास आते हैं वो तो बोलना बंद करें, वो तो शांत हो जाएं। वो भी अपने अपनी डबली बजाए जा रहे हैं। तो फिर कहते हैं जी शांति नहीं होती है, क्रांति नहीं आती। कैसे आएगी? कम से कम ये हमें करेक्ट, सूर्य है ना, कोई गाली दे बारिश आए वो तो चढ़ा रहता है। इसलिए आपको भी किसी की बात ना सुनते हुए अपना भजन करना है, मेडिटेशन करनी है, शांत रहना है। कोई बात कह जाता है उसको अंदर जाकर उसका मंथन कीजिए कि जो मेरे को किसी ने बोला क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है? गलत है या ठीक है कहो, मुझे इससे परे जाना है। गलत ठीक है तो उसी को वो ही जाने, लेकिन मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो शांति अपने आप आ जाएगी। भजन का असर पहले दिन ही शुरू हो जाएगा। खाली सत्संग सुनने से, ओम करलाने से कुछ नियम भी तो है ना, मर्यादा भी तो है कोई। मैंने पहले ही कहा कि मर्यादा भी है, मर्यादा में नहीं रहेंगे तो तहस नहस हो जाएगा। तो इसलिए फिर कोई कहे ये ओम से फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई कहता है इसका असर नहीं होता है। असर भाई कैसे होगा? तुम अपने पत्थर जैसी चट्टान जमीन पर बीज डालोगे तो बीज तो खत्म हो जाएगा ना, बीज खत्म हो जाएगा। चट्टान पहले अपने आप को पिघलाइए, अपने पत्थर मान को, अपनी पत्थर बुद्धि को पिघलाइए, फिर शब्द जाएगा। शांत रहिए। कोई गाली देता है शांत रहिए, सुन लो पहले क्या कह रहा है, फिर मौन रहो आप। किसी ने एक बात कही आप 10 कह दोगे तो झगड़ा तो बढ़ेगा, काम थोड़े होगा। कोई कहता है जी वो मेरी बात नहीं मानता है, वो मेरी नहीं मान, भाई तुम ही मान जाओ। अगर आप मेरे पास आए हो, गुरु का ज्ञान लेने आए हो, तो मेरी मान जाओ। मैं कहता हूँ भाई कोई गाली देता है शांत रहो, कोई झगड़ा करता है शांत रहो। आपके शांत रहने से दूसरा भी एक दिन शांत हो जाएगा। जब तुम शांत नहीं रहोगे तो दूसरा कैसे होगा बताओ? क्योंकि ये माना है ना। कोई कह रहा है माँ बेइज्जती हुई है मेरी, कोई बेइज्जती के चक्कर में फंसा हुआ है, कोई किसी चक्कर में फंसा हुआ है। ना आपकी बेइज्जती होती है ना आपकी इज्जत होती है, ये तुम्हारे मन की कल्पना कोरी जिसने आपको घुमाया हुआ है। इसलिए मन की कल्पना से, बुद्धि की सोच से, विचारों से आगे आइए, फिर जानिए, फिर अपने आप को, स्वयं को देखिए अपने भीतर से, फिर समझाएगी व्हाट इज द सनातन। सनातन इज कंप्लीट ब्लिस।
यहाँ 24 घंटे आनंद है। तो इसलिए एक बार फिर मैं इस सत्संग के मंच से पूरे विश्व को, पूरे भारत को, पूरी जनता को और जो मेरे समक्ष बैठे हुए मेरे आत्म स्वरूप हैं उन सबको विनय पूर्वक कह रहा हूँ, जीवन मिला है। अगर आगे हो मेरे पास, यहाँ आगे हो, पीछे मुड़कर मत देखना। जीवन जाए ना जाए उसकी परवाह मत करना, और भजन करना, मेडिटेशन करना जिसको मैं कहता हूँ, कभी नहीं भूलना। और रियलाइज करो भीतर से, ये माया तो तुम्हें आज पहली बार थोड़ी मिल रही है। ये शरीर पहले भी मिल चुका है, यहाँ धरती पहले भी मिल चुकी है, आज पहली बार नहीं मिल रहा है। लेकिन तुम जानते नहीं हो, कन्फ्यूज हो गए हो माया के पीछे, धरती के पीछे, पदार्थों के पीछे, चीज़ों के पीछे, अपनी ईगो के पीछे, काम, क्रोध, लोभ, इन चीज़ों से तुम निकल नहीं पा रहे हो तो कैसे असर होगा। तो इसलिए आज की वाणी में मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। काफ़ी बार बता चुका हूँ सत्संग में, तो आज मैंने स्पष्ट रूप से ये बता दिया व्हाट इज सनातन है क्या। तो ये मैसेज पूरे विश्व में जाना चाहिए, जाएगा, रोक नहीं सकता है। जो आवाज़ निकल जाएगी हमारे मुंह से, sooner or later it will affect the entire universe। हमारे मुंह से निकली हुई उस परमात्मा से जुड़कर जो वाणी में बोलता हूँ जहाँ से, वो असर ज़रूर करती है। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, असर आज ही शुरू हो जाएगा। अफेक्ट आज ही जाएगी, अफेक्ट होते कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। जब कचरे का ढेर बहुत बड़ा हो तो उसमें वाइब्रेशन घुसने में, करंट घुसने में समय लगता है। तो इसलिए आप सब बंधुओं को जो बैठे हैं प्रेमी, कोशिश करो जीवन के रहते हुए अपने आप को पूर्ण जानो, पहले पूर्णता, और फिर अपनी वाइब्रेशन के द्वारा, अपनी तरंगों के द्वारा, अपनी ध्वनि के द्वारा, अपनी प्राण वायु के द्वारा विश्व को शुद्ध करो, सिद्ध करो, शुद्ध करो, और फिर जाकर सनातन जो है वो फैलेगा और दुनिया में शांति और आनंद आएगा। ओ